गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। मतलब कि जब एम्पलीफायर्स हैं उनमें हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं तब हमारे गेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखें। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा इसका नॉर्मल सर्किट डायग्राम दिखाया गया है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, जिसके अंदर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, वीएस इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमारा वी नोट है। जो नॉर्मल जो एम्पलीफायर है उसका गेन क्या है, ए है। जो फीडबैक जो नेटवर्क हमने यूज में लिया गया है उसका फीडबैक फैक्टर है बीटा। फीडबैक जो नेटवर्क है उसके लिए इनपुट क्या होता है, आउटपुट होता है, वी नोट है, और उसका आउटपुट क्या है, फीडबैक नेटवर्क का वी एफ है। यहाँ पे क्या है, वी एस इनपुट अप्लाई किया गया है और जो गेन है हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर का वो क्या है, ए है। यहाँ पे मिक्सर है और जो मिक्सर है उसका आउटपुट क्या होता है, वी एस माइनस वी एफ, जिसको हमने वी डी से नोट किया गया। जो एम्पलीफाइड जो आउटपुट मिलता है मेरा वो है वी नोट है। नेगेटिव फीडबैक है, इसका मतलब है कि वी नोट का आउटपुट, वी नोट जो है उसका कुछ पार्ट है हमारा हम फीडबैक से हम इनपुट में दे रहे हैं। जो यहाँ पे हमने फीडबैक जो नेटवर्क यूज में लिया गया है उसका जो आउटपुट हो गया वी एफ हो गया। जो फीडबैक जो नेटवर्क यूज में लेते हैं ये आरएल से बना होता है, कंपोनेंट से बना होता है। नॉर्मली जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं वो रेजिस्टिव कंपोनेंट से यूज में लेते हैं और वो क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह काम करते हैं। जो हमारा गेन होता है किसी भी एम्पलीफायर के लिए वो होता है आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट। मतलब आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम वोल्टेज की फॉर्म में देख रहे हैं तो गेन कितना हो गया है नॉर्मल एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक। तो उसके लिए इनपुट क्या है हमारा, वी डी है, क्योंकि इसके अंदर वी डी इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है, वी नोट आ रहा है। तो ए क्या हो गया है, वी नोट अपॉन वी डी हो गया है। जब हमारा यहाँ पे गेन से हम देख रहे हैं तो इनपुट हमारा वी एस है और फीडबैक से देख रहे हैं और आउटपुट क्या है, वी नोट है। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो विदाउट फीडबैक यदि हम हमारा एम्पलीफायर देख रहे हैं तो उसका इनपुट क्या है, वी डी है, आउटपुट क्या है, वी नोट। तो गेन क्या होगा, वी नोट अपॉन वी डी। हमें निकालना क्या है, विद फीडबैक निकालना है। विद फीडबैक के लिए इनपुट क्या हो गया, वी एस हो गया, आउटपुट क्या हो गया हमारा, वी नोट हो गया। तो वी नोट अपॉन वी एस हमें निकालना है। नॉर्मल हमारा गेन क्या हो गया, ए इक्वल टू वी नोट अपॉन वी डी। फीडबैक नेटवर्क के लिए गेन क्या हो गया, इनपुट क्या है हमारा वी नोट, आउटपुट क्या है वी एफ है, तो बीटा क्या हो गया, वी एफ अपॉन वी नोट। वी डी क्या है, मिक्सर है, मिक्सर का आउटपुट क्या है, मिक्सर क्या करता है, दो आउटपुट प्रोवाइड करता है, वी एस प्लस माइनस वी एफ करता है। माइनस वी एफ यहाँ पे करेगा क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं। तो वी डी का मान कितना होगा, वी एस माइनस वी एफ। वी नोट इक्वेशन एक से हम देखें तो वी नोट का मान हो गया वी डी इंटू ए है। वी डी का मान हमारा कितना है, वी एस माइनस वी एफ। तो वी नोट क्या हो गया, वी नोट इज इक्वल टू ए वी एस माइनस वी एफ। वी एफ का मान हम इक्वेशन 2 से देखें तो कितना होगा, वी नोट इंटू बीटा। वी नोट इंटू बीटा, वी नोट इंटू बीटा इसमें पुट कर देते हैं वी एफ की जगह। तो वी नोट इज इक्वल टू कितना हो गया, ए ब्रैकेट वी एस माइनस बीटा वी नोट। अब ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं तो वी नोट कितना हो गया, ए वी एस माइनस ए बीटा वी नोट हो गया। वी नोट माइनस ए बीटा वी नोट को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो वी नोट प्लस ए बीटा वी नोट इज इक्वल टू ए वी एस। वी नोट हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया, 1 प्लस ए बीटा इंटू वी नोट हो गया इज इक्वल टू ए वी एस हो गया। वी नोट अपॉन वी एस, तो इधर कितना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ पे गेन क्या हो गया है, फीडबैक एम्पलीफायर का गेन देखिए तो कितना हो गया है, वी नोट अपॉन वी एस होता है। वी नोट अपॉन वी एस का मान कितना है, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। इस तरीके से यहाँ पे हम गेन देखें एम्पलीफायर का तो किसी भी एम्पलीफायर के लिए गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट एम्पलीफायर क्या करता है, जो इनपुट हम देंगे उसको एम्पलीफाई करके देगा। इसका मतलब वी नोट क्या होगा, वी एस से बड़ा ही होगा इनपुट से। तो गेन होता है वो ऑलमोस्ट हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब है कि जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, इनपुट को हमारा एम्पलीफाई करता है। लेकिन जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कोई भी एम्पलीफिकेशन स्टेज नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर केवल जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो
RLC कंपोनेंट होते हैं। नेगेटिव फीडबैक में मैंने बताया कि केवल हम R कंपोनेंट यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, मोस्टली हम R। तो यहाँ पे इसका बीटा क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, VF/V0 है। तो आउटपुट हमारा क्या है, VF कम है V0 से, इसलिए बीटा का मान क्या होता है, <1 होता है। तो A/1 + A बीटा, तो 1 + A बीटा का मान किससे ग्रेटर देन होगा, A से ग्रेटर देन हो गया। इस तरीके से जो आउटपुट होगा वो गेन होगा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए, वो AVF = A/1 + A बीटा है, ये <1 हो गया है। इस तरीके से जो गेन हमारा क्या है, इसमें कम प्राप्त हुआ है, और वो किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ है, 1 + A बीटा। क्योंकि नॉर्मल जो एम्पलीफायर है उसका गेन हमारा A है, और इसका गेन कितना होगा, A/1 + A बीटा। तो 1 + A बीटा क्या ग्रेटर देन 1 है, इस तरीके से 1 + A बीटा के फैक्टर से गेन हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है। थैंक यू।